वेलकम टू माय चैनल नूरे कुरान। तहज्जुद की नमाज कैसे शुरू की जाए, तो आज मैं तफसील से आपको बताऊंगी। तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाए। तहज्जुद की नमाज आप रात के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, पहले हिस्से में भी, दरमियाने हिस्से में भी और आखिरी हिस्से में भी, जबकि अफजल तरीन यही है कि आप रात के आखिरी हिस्से में नींद से बेदार होकर तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाए। तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाए, इंशाल्लाह आपको A to Z तहज्जुद की नमाज के हवाले से सारी तफसील से बताया जाएगा। लेकिन अगर आप आखिरी हिस्से में नमाज नहीं पढ़ पाते तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप फजर की नमाज से 40 मिनट पहले उठ जाएं और फौरी वज़ू करके नमाज फजर के से पहले तहज्जुद नमाज अदा कर लें। ऐसे नींद से बेदारी वाला मामला भी हो जाएगा और तहज्जुद भी अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने फजर की नमाज पढ़ने से पहले सिर्फ 40 मिनट आपने जल्दी उठना है। इससे ये होगा कि आपकी नींद भी पूरी होगी और आपकी नींद से आप उठ भी जाएंगे, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। आराम से तहज्जुद भी पढ़ ली, फजर भी अदा हो गई। फजर अदा करने के बाद आप कुरान शरीफ पढ़ें या इसके अल्लाह पाक का कुछ भी जिक्र कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का कोई ख़ास या कोई अलग तरीका नहीं होता। जैसे आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाती है। बस आपको दिल में तहज्जुद की नियत करनी होती है। आपने दिल में बस सिर्फ तहज्जुद की नियत करनी है और नमाज शुरू कर देनी होती है। ना आपने इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है और ना ही कोई चीज़ निकालनी होती है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी इसमें। तहज्जुद की नमाज के कितने रकातें हैं। तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें हैं। जैसे कि तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वैसे ही इसकी रकातों का कोई भी तादाद नहीं है, लाजिम नहीं है। यानी आप कम से कम 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकातें भी पढ़ सकते हैं। आप इतनी रकातें ही पढ़ लें जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और शुरू में 4 रकातें ही काफ़ी होती हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना लगे। और बस आखिरी में आपने 3 वितर पढ़ लेने हैं, क्योंकि 3 वितर पढ़ना लाजिम होता है। अगर आप इशा की नमाज में वितर छोड़ देते हैं तो तहज्जुद की नमाज आपकी रोज़ाना की है, तो आपने तहज्जुद की नमाज में वितर 3 पढ़ने हैं। जैसे इशा की नमाज में हम 3 वितर अदा करते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह तफसील के साथ तहज्जुद के मामलात में जो भी अल्लाह पाक ने हमें हिदायत दी है, लिख कर दिया है कि तहज्जुद की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती हैं, तो उस हवाले से सारी तफसील से मैं तहज्जुद की आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। और अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तहज्जुद की नमाज में कौन सी रकातें पढ़ें। तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सूरत जो भी आपको याद है पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ख़ास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। छोटी सूरतें याद हैं, बड़ी सूरतें याद हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और बड़ी सूरतें भी आप सूरतें पढ़ने के लिए कुरान की मदद भी ले सकते हैं, सुभान अल्लाह। और कुरान से देखकर भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपको इसमें कोई भी मिसके पाबंदी नहीं है कि आपने यही सूरतें पढ़नी है या मिसके इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। जो आपको छोटी सूरतें याद है, बड़ी सूरतें याद हैं, पढ़ते जाएं। बस अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो, हमसे राज़ी हो और अपनी रहमतें बरसाते जाएं। क्या तहज्जुद रोज़ पढ़नी ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं अगर हमने एक दफ़ा तहज्जुद पढ़ ली तो सारी ज़िंदगी हमने पढ़नी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है तो वो हम पर ये फ़र्ज़ हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर तहज्जुद की नमाज़ महीने में भी एक दफ़ा पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है हम पे। हम इसे अपनी खुशी और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए आप इसे हफ्ते में एक बार पढ़ लें या ज़िंदगी में एक बार, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप
आपने फजर की नमाज से 40 मिनट पहले उठकर वज़ू कर लेना है और तहज्जुद की नमाज की नियत करके शुरू कर देनी है। आपने इतनी ही रकातें पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हैं और सजदे को लंबा करना है तो नमाज का मज़ा लेना है। जो भी सूरतें आपको ज़बानी याद हैं वो सारी की सारी आपने पढ़नी है और अगर नहीं भी याद तो कुरान से देखकर भी पढ़ लेनी है। अगर आपको कुरान शरीफ में से सूरतें नहीं याद हैं बरी तो आप उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। कोई आपको मिस के रुकावट या कोई टेंशन नहीं होगी और जितनी लंबी नमाज करेंगे तहज्जुद की उतना सुकून मिलेगा, उतनी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। सब्सक्राइब टू द माई चैनल अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं आपको तो। ऐसे नमाज पढ़नी है जैसे अल्लाह सामने मौजूद हो और ऐसे मांगने जैसे इससे मांगने के बाद सब कुछ मिल जाना है। खुद को थकाना बिल्कुल नहीं, अल्लाह तादाद नहीं नियतें देखता है। सो जहाँ लगे कि आप रुक जाना है तो आप वहाँ रुक जाएं और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ जाएं और नमाज पर बैठ कर ही फजर की अजान का इंतज़ार करना है, क्योंकि फ़रिश्ते आपके लिए तब तक अल्लाह से दुआ करते हैं जब तक आप नमाज पर बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। बस ये 40 मिनट आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ क्यों ना हो, आपके दिल जब भी बेचैन हो आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है और फिर देखें कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा इंशाल्लाह, और कैसे आपकी ये एक कुर्बानी आपको कितने नट कुर्बानी से बचा लेगी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने इश्क में सवार दे और आने वाला वक्त खुशियाँ, रहमतों, बरकतों वाला हो। मुझे दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब्सक्राइब टू द चैनल नूर कुरान।